छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बारिश में भी ऑपरेशन तेजी से करने की तैयारी सुरक्षा बलों ने कर ली है। इसके लिए सुरक्षा बल के जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। इधर नक्सली भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए टारगेट तय कर दिया है। बारिश के दिनों में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर के घने जंगलों, नदी नालों और पहाड़ों पर बारिश के मौसम में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल के जवान कितने तैयार हैं? इरादा भी काफ़ी मजबूत है और मनोबल भी काफ़ी अभी ऊंचा है। उसी हिसाब से आने वाला मानसून की अवधि में भी सुरक्षा बल द्वारा लगातार अंदरूनी इलाका में और सीमावर्ती इलाका में सिक्योरिटी फोर्सेस के माध्यम से डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या अन्य तमाम सुरक्षा बल द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत कार्रवाई करेंगे ताकि मानसून के पीरियड में भी हमें काफ़ी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो सकता है। और जो अभी तक माओवादी के खिलाफ जो हम दबाव बढ़ा कर रखा, उस दबाव को और भी बरकरार कर रख सकता है और आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को इस इलाके से खात्मा करने की दिशा में हम और मजबूती से काम कर सकते हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने मानसून में सर्चिंग अभियान की सिर्फ रणनीति ही नहीं बनाई, बल्कि प्रहार भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम प्रहार। 7 जुलाई को बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की कंपनी 2 के डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सोढ़ी कन्ना को हिड़मा का करीबी माना जाता था। 9 जुलाई को सुकमा में माओवादी संगठन के आरपीसी अध्यक्ष सोढ़ी गंगा को गिरफ्तार किया गया। सोढ़ी गंगा एएसपी आकाश राव गिरपुंज को आईईडी ब्लास्ट कर मारने का आरोपी है। 8 से 11 जुलाई के बीच नारायणपुर के अबूझमाड़ में सक्रिय 40 से अधिक नक्सलियों ने समर्पण किया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के कारण बड़े माओवादी नेताओं की संख्या लगातार घट रही है। 45 के आसपास संख्या हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग अवधि में जो नक्सल विरोधी अभियान के मुठभेड़ के दौरान अनेक सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और कई माओवादी जो सीनियर लीडर्स का गिरफ्तारी भी हुआ और कई लोग संगठन छोड़कर सरेंडर भी किया। इस प्रकार उनकी संख्या सिमटते सिमटते अभी वर्तमान में सिर्फ 3-4 पुलिस ब्यूरो मेंबर और 8-9 सेंट्रल कमेटी मेंबर इस प्रकार का उनके टॉप लीडरशिप की संख्या 12-14 की संख्या में सिमट गए थे और उनके बारे में भी अभी लगातार सूचना एकत्रित करके सुरक्षा बल द्वारा फोकस्ड ऑपरेशन संचालित की जा रही है और हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी के सभी प्रकार का जो कैडर्स है, यदि टॉप लीडरशिप से लेकर जो मिडिल लेवल और जो नीचे उनका बेस कैडर्स, सबके खिलाफ हम प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकता है। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करें। बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच नक्सली भी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। 8 जुलाई को बीजापुर के दीमापुर मुरदंडा मार्ग पर गश्त पर निकले जवानों को आईईडी ब्लास्ट कर निशाना बनाया गया। नक्सलियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। बीजापुर में पेरमपल्ली गांव में नक्सलियों ने 2 जुलाई को ग्रामीण कवासी हुंगा की हत्या कर दी। 2 जुलाई को ही बीजापुर के पेगड़ापल्ली में नक्सलियों की आईईडी की चपेट में आने से ग्रामीण विशाल गोटे घायल हो गया। 15 जून से 10 जुलाई 2025 के बीच 5 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने बस्तर में की। मानसून में भी माओवादियों पर प्रहार जारी है। तय समय सीमा में माओवाद समस्या खत्म होगी या नहीं, इसका जवाब मार्च 2031 में ही मिलेगा। लेकिन सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बीच वारदातों को अंजाम देकर माओवादी भी खुद की मौजूदगी दर्ज कराने से नहीं चूक रहे हैं। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।